आर्मी ने जब ऑपरेशन किए थे तब गिरे थे उन्होंने। ये जो है वजीरिस्तान के लोग इसे खाते हैं। किस तरह? बहुत मजे का मौसम बना हुआ है। ये देखें, प्याज भाई नमाज की बात नहीं हो रही। ये है गोमल डैम, इंतहाई खूबसूरत। हम अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर तक टांग में, और टांग जो है ये मेरा आबाई इलाका है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ वजीरिस्तान बाज़ाई में। भाई इसमें मादी ढूंढ रहे हैं। ये जो बड़ी सी है ना, ठीक है, ये होती है इनकी मलका। ये सामने जो भाई हाथ लगा रहे हैं मार्केट है, मकीन की जो मेन मार्केट है। ये फ़ौज ने, जितनी भी दुकानें आपको नज़र आ रही है, ये फ़ौज ने बनाई थी। अच्छा जी, ये घर हैं जो मतलब मिलिट्री आर्मी ने जब ऑपरेशन किए थे तब गिरे थे उन्होंने। सारा खंडर बना हुआ है। और जो नीचे मैंने बाज़ार आपको दिखाया था, मकीन बाज़ार, वो भी मतलब न्यू बनाया उन्होंने, फिर मिलिट्री वालों ने दोबारा न्यू बनाया था। ये जो है वजीरिस्तान के लोग इसे खाते हैं। नहीं खाते ऐसी बॉडी बना के चीज़ें खानी पड़ती हैं। किधर गए? ये देखिए साजिद का घर किला टाइप बना हुआ है। मैं ज़रा बाहर से दिखाता हूँ आपको। लगभग तकरीबन इसकी जो हाइट है, ये खम्बे से, मतलब खम्बे से भी ज़्यादा है। जिस तरह हमारे खम्बे होते हैं उनसे मतलब डेढ़ गुना होगा उस खम्बे का। देखिए जी, सामने निशान नज़र आ रहे हैं। ये जब मिलिट्री ऑपरेशन हो जाता तब ये तोप के गोले लगे हैं सामने ये अखरोट लगे हैं, कच्चे हैं अभी, जब पक जाए ये ऊपर इसका छिलका उतर जाता है। ये सेब लगा हुआ है इससे। इस तरह किले हैं, देखें, ये है पहला एक गेट, फिर ये घर के लिए दूसरा अलग से गेट। तो ईद का दूसरा दिन, और वजीरिस्तान में जिस तरह के पठानों के कल्चर होते हैं कि ईद के दिन मतलब हर घर जाके ना, ठीक है, उन्होंने खाना बनाया होता है, वो टेस्ट करना होता है वहाँ पे, ठीक है। बस ऐसे मतलब थोड़ा बहुत खा के आगे फिर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, अभी निकलने आगे की तरफ। तो अगले घर जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, हाँ ये शक्ल स्किप कर दें, बाकी तो सुरखान लग रहे हैं यहाँ पे। और इस घर में जो जो बना होगा ना, ठीक है। अच्छा मुनीर भाई, कहाँ कहाँ में घुमा रहे हो आप? इंशाल्लाह इस दफ़ा अभी आपको लेके जा रहे हैं बदर, मकीन अड्डा, वहाँ से आगे जाएंगे शाम, लदा, मानतुई और वादी बदर और शकई और बूसपा वैली, साथ में मकीन ओल्ड एरिया, दर्रा, बुदीनजई, ऐसे बहुत सारे इलाके जो आम रूटीन में लोग नहीं देख पाते क्योंकि वो सिर्फ रोड के किनारे ही जा रहे होते हैं। हम आपको इंशाल्लाह वजीरिस्तान घुमाएंगे पूरा। और अभी इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ हो रहा है, दुआ पढ़ लीजिएगा क्योंकि मामे के हाथ हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सामने पीरघर नज़र आ रहा है, जिस बादल जिसके ऊपर बिल्कुल बादलों में छुपा हुआ। जी जी, अच्छा, सामने खामटा है। जी जी, इसको अगर आप करीब ले आएँ, जूम कर लें तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे हैं, मुख्तलिफ किस्म के, स्पेशली यहाँ पे चलगोज़े के जो सामने नज़र आ रहे हैं, चलगोज़े के जंगलात हैं सारे।
शादी के मौके पे और ये ईद के मौके पे अक्सर यहाँ पे ये ढोल फाइनली पहुँच गए कनिकोरम। जगह तो अंदर खूबसूरत है, ठीक है। साथ में रिफ्रेशमेंट का भी है। किस तरह? बहुत मजे का मौसम बना हुआ है। ये देखिए ईद का है तीसरा दिन, ठीक है। हम निकल रहे हैं वजीरिस्तान में शवाल की तरफ। शवाल वैली की तरफ। शवाल की तरफ हम दोनों बाइक्स पे हैं, ठीक है। और वापसी पर साथ में था जो मुनीर भाई, वो गाड़ी में, कौन सी गाड़ी है उसके पास? सर्फ है ट्वेटा सर्फ। कल हम गए थे, मतलब कारगो नहीं गए, क्या नाम? कारीगोरम उस साइड में गए थे, सर्फ पे गए थे। लेकिन आज हम बाइक को भी ट्राई कर रहे हैं, तो क्योंकि मेरा अक्सर टूर जो होते हैं बाइक पे और मज़ा भी बाइक पे आता है। गाड़ी में कल मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी। मेरे साथ कौन है? ये आप और जिशान, मैं और डॉक्टर। बस ठीक गुजारे की है, ठीक है। देखें ज़रा, बंदा भी प्यारा लग रहा है बाइक की वजह से। किस तरह का जायका है जान भाई? ठीक है। क्या कहोगे खीर के बारे में? डॉक्टर साहब, खीर के बारे में कोई कमेंट? गुजारा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। मेरे ख्याल में पैसे साज ने दिए, इसलिए इनको मज़ा नहीं आ रहा। हम निकले हुए हैं रज़मत के लिए। लगभग कोई 7 किलोमीटर रह गया आगे सफ़र। पहले शवाल जाएंगे, उसके बाद रज़मत। आगे शवाल वाली साइड, ये सामने शवाल वैली। हाँ जी, ये लिखा भी हुआ है शवाल वैली। ये व्यू देखें ज़रा। फाइनली पहुंच रहे हैं शवाल।
क्या कहेंगे आप शवाल के बारे में, कुछ ज़्यादा बताएं, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, ठीक है, आप तो यहाँ के मकामी हो, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए मतलब आप देना चाहते हो होटल के बारे में, लोगों के बारे में, शवाल तो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका ख़ास है। तौर पे अमन के बारे में। अमन के बारे में तो आप यहाँ पे आएंगे आपको कुछ ऐसे महसूस नहीं होगा, आप कितना पुरअमन है। मैं तो कहता हूँ कि जो बाकी हमारे नादरन एरियाज़ हैं, मरी है, ये बाकी उससे भी ज़्यादा पुरअमन है यहाँ पे लोग। ये देखिए यहाँ पे कितने लोग हमारे कितना रश है। ये ज़रा हर बंदे ने अपना अपना कैंप बनाया यहाँ हुआ है। पे यहाँ पे एक चीज़ है कि हुकूमत यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रही यहाँ पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए। आपने देखा कितनी हाइट और कितनी ठंड है इसी जुलाई के महीने में, जुलाई 1 जुलाई है आज। और यहाँ पे लोग धीरे-धीरे है वो विजिट कर रहे हैं। लगभग टाइम है 12 बजे का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे शाम होने वाली है। वज़ीरिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये है कि जो पंजाब, सिंध, कराची मतलब इन साइडों की जो टूरिस्ट है ना, ठीक है, वो इस साइड पे ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, क्योंकि थोड़े से हालात पहले ख़राब थे, लेकिन अब पुरअमन है। जंजीर इस वजह से मैं ये कहूँगा कि जो वज़ीरिस्तान है, हाँ जी। इसको पोर्ट्रे किया हुआ है एज अ ठिकाना, उनका दशरत का ठिकाना है ये। हाँ। यहाँ पे दशरत करते कोई वज़ीरिस्तान लोगों के जहन में तो ऐसे रहता है कि बस वीरान सी जगह होगी, कुछ पहाड़ होंगे और दहशतगर्द होंगे, वहाँ पे जाएंगे तो हमें मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कितना खूबसूरत है वज़ीरिस्तान। हाँ, ये इस बात से मैं खुद एग्री करता हूँ निशान भाई की इस बात से ना, ठीक है, कि मीडिया पे जो कुछ दिखाया जाता है ना, ठीक है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मतलब इखलाक वाले, अच्छे मेहमान नवाज, ठीक है, और खूबसूरत भी है इलाके इनके, ठीक है। हाँ, एक टाइम पे थी दहशतगर्दी, लेकिन अब वो चीज़ मतलब ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई है, ठीक है, हर जगह आपको सिक्योरिटी कार नज़र आ जाएंगे, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंतहाई सस्ता है, बजट में है, मतलब जो लोग नॉर्दर्न एरियाज अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ कि आप हाफ से भी कम बजट में आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वज़ीरिस्तान ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान में शवाल है, ठीक है, आगे बदर है, इस तरह के रज़मक है, काफ़ी इलाके में खूबसूरत हैं, ठीक है। मैं ख़ुद कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लोर करूँ और साथ में आपको दिखाऊँ कि मतलब वज़ीरिस्तान के खूबसूरत इलाके जो भी हैं उसमें से। तो हम फाइनली पहुँचे हैं शवाल के टॉप पे, और उसके ऊपर जो है फिर सामने आर्मी की चेक पोस्ट है, ठीक है, चेक पोस्ट नहीं है लेकिन वो बेस बना हुआ है, ठीक है। हमारी बाइकों ने यहाँ तक साथ दिया है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, और शुरू हो गई बारिश, तो मौसम तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन अब हमारे कपड़े फिर बर्बाद होने वाले हैं। अगर हमारी गाड़ी पीछे है, अगर वो आ गई तो हमारे कपड़े बच जाएंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, ठीक है, अंत व्यू आ रहा है जी, ज़रा देखें, ये देखें, ओहो, ये बारिश तेज़ हो गई, कपड़े बर्बाद हो जाएंगे। कोई रेन कोट में भी नहीं लेके आया, पूरा पहाड़ बादलों में छुप गया। ये व्यू तो आपको मरी में भी नहीं मिलेगा, पक्की बात है। कहीं भी नहीं मिलना आपको इतने सस्ते में। कितने में? यहाँ पे यार आप खुद यहाँ पे अगर आप जब भी हो, मैं साजिद का नंबर दे दूंगा, ठीक है। मेरा नंबर दे दो। हाँ, ये खाना पीना रिहाइश हर चीज़ फ्री है यहाँ पे। इधर पीने का टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बिरयानी दो पेटियां, लेकिन खा गए सारे ना। ये देखिए सलाद में सिर्फ प्याज है। दही गिर गई बाहर। अच्छा, टेस्ट किस तरह मुनीर भाई? किधर गया था? सुबह से नजर नहीं आ रहा। मैं पिक्चर बना रहा था। जान भाई, मजा आया? टेस्ट कैसा है? और मेरे हाथ का बना हुआ है, किस तरह? नहीं, आपके हाथ का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे मेहमान हो। बस पड़ेगी। प्याज भाई, नमाज की बात नहीं हो रही। बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई है, ठीक है, सारे चुप रहे गाड़ी में, ठीक है। अब है जी शवाल की बारिश के बाद किसी ने
शमाल में हमारा आज का टूर हो गया एंड, ठीक है। अब निकल रहे हैं फिर रजमक वाली साइड पे, तो अल्लाह खैर करे, वहाँ पे फिर घूमना फिरना है, ठीक है। बारिश बहुत ज़्यादा, हमारे पास गाड़ी थी, इस वजह से हम थोड़े से बच गए हैं, ठीक है। बारिश के बाद जो यहाँ पे यानी कि हर 10 से 15 मिनट बाद मौसम चेंज होता है, ठीक है। कभी बादल, कभी बारिश, कभी फिर तेज़ धूप निकली हुई है, ठीक है। मतलब जब भी आप वज़ीरिस्तान चक्कर लगाओ ना, ठीक है, इस साइड पे ज़रूर आना, शवाल मतलब ज़रूर अपने विजिट करना। सीनरी देखें जी, ये इस तरह बहुत बड़ा जुल्म होता है ना, बेईमानी मिले आए। सामने ये जो कैंप नज़र आ रहा है, ये भी आर्मी का है, छोटा सा नज़र आ रहा है। और दूर उन पहाड़ों पे, ये जी इन पहाड़ों पे, ठीक है। हाँ तो देख सकती है, लेकिन शायद कैमरे में नज़र ना आए। कहाँ से लोग आते हैं ज़्यादातर यहाँ पे? यहाँ पे पूरे तकरीबन कराची से लेकर पेशावर, ये पूरे पाकिस्तान से आते हैं अब यहाँ। अच्छा, पंजाबी भी बहुत होंगे आपके। रजमक वाली साइड पे, ये शवाल वाली साइड पे, और ये मकीन वाली साइड पे। हमने अब इस साइड पे जाना है। रजमक तकरीबन 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। के एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे लोग सारे मतलब एक ईद को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जमा होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग वन व्हीलिंग और कारों पे ड्रिफ्टिंग वगैरह इस तरह की चीज़, ठीक है। आप लोग देखेंगे ये हैरान हो जाएंगे कि जैसे लगता है जैसे पूरा केपी के यहाँ पे जमा हुआ पड़ा हो। देखिए अगर आपको मैं दिखा सकूँ, अंग्रेज़ के दौर में ये बना था, ठीक है। अब तो मतलब काम गवर्नमेंट इसको यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग ड्रिफ्टिंग, वन व्हीलिंग इस तरह की चीज़ों के लिए इस जगह को यूज़ करते हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ पे ड्रिफ्टिंग के लिए ये देखें, ओह कस्टम गाड़ी है यहाँ पे, ऐसे उनको कोई ख़ास औकात है नहीं यहाँ पे, तो ऐसे अयाशी यूज़ करते हैं इसे। वाह क्या बात है। जा रहा हूँ वाना, अभी रास्ते में लगभग कोई 25-30 किलोमीटर रह गया वाना के। ये भाई भी हैं, ये वाना के वज़ीर हैं, यही के रिहायशी मकामी हैं। ये सामने ये रोड निकला हुआ है वाना वाली साइड पे, हमने इस साइड पे निकलना है सामने। फाइनली पहुँचे हैं वाना, ये पूरा वाना सिटी है। मेरे सुबह निकले हैं लगभग 7 बजे, ठीक है, वज़ीरिस्तान से, ठीक है। अब इस टाइम मैं मौजूद हूँ गोमल डैम पे, और जो गोमल डैम है वो शायद आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये व्यू गोमल डैम का है, ठीक है। वैसे पूरा इलाका जो है ऐसे बंजर ही है, ठीक है। मौसम अच्छा है, कल रात बारिश हुई है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा गर्मी भी नहीं है, वैसे मौसम ठंडा है यहाँ पे। शायद बारिश की वजह से वो लोगों ने तो ऐसे कहा था कि वाना गर्म है, लेकिन इतना गर्म नहीं है, वैसे मौसम ठंडा है यहाँ का। ये है गोमल डैम, इंतहाई खूबसूरत, मतलब मैं कहूँ कि यार बहुत ही प्यारा व्यू इसका आ रहा है अपने। बिल्कुल नीला सा पानी है इसका, प्योर नीला, नीला और ग्रीन भी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल ग्रीन सा है। तो नवीद क्या कहोगे इसके बारे में?
ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ये उस पहाड़ी के उस साइड वैसे मुड़ा हुआ है, तो वो उस साइड पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा है उस साइड पे, ठीक है।